अम्मी आप देख नहीं रही किस तरीके से बात करने लगे हैं मुझसे? जो कुछ तुम कर रहे हो ना, तुम्ही से सीख रहा है वो। पता नहीं माँ बाप बच्चों से ताबेदारी की उम्मीद लगाते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका अपना रवैया बच्चों के साथ कैसा होता है। जब तक राबिया इस घर में ये सब कुछ तो होता ही रहेगा। निकाल लें उसे अपने घर से। तुमने कभी इसको वो एतमाद दिया ही नहीं, हमेशा अपने से कमतर समझा, तो कैसे डल सकती थी? हाँ अम्मी मेरे ख्याल से अब ये बहस बेकार है। मैं नहीं निभा सकता इस रिश्ते को। मैं तो फंसी के लिए खुद लड़की तलाश करने का सोच रही थी, लेकिन मैं अपनी मुसीबतों से निकलूं तो अपने भाई के लिए कुछ कर सकूं ना। बेटा सोच समझ के फैसला करना इस बार। खूबसूरत चेहरे से धोखा मत खाना। नहीं वो राजी होगा भी नहीं। इतनी आसानी से नहीं मानेगा। पप्पू क्या तानियाल मुझे तलाक दे देंगे? ईमान कुछ भी कर, मैं नानियाल को हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं, समझी? बस सब राबिया ने तो आपकी अम्मी को मुट्ठी में किया, उसकी वजह से उन्होंने आप पे हाथ तक उठा दिया। अम्मी ने कभी बचपन में भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया था, नहीं पापा जान ने। लेकिन आज उसने मेरी माँ को ये सब कुछ करने पे उकसा दिया। और आप इस सब पे खामोश रहे। देखो ईमान, हम पहले ही उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर चुके हैं। अब इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अम्मी हमारी मुखालफत ना कर सके और हमारा साथ देने पर रजामंद हो जाए, चाहे मजबूरन ही सही। तो क्या करेंगे आप? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। पता है दानियाल, मेरा ख्वाब है कि इस घर पे सिर्फ मेरी हुक्मरानी हो, इसमें सिर्फ मेरी मर्जी चले और यहाँ पे सिर्फ मैं और आप रहें, बस। यानी तुम ये चाहती हो कि हमारे इर्द गिर्द और कोई हो, सिर्फ मैं हूं और तुम? आप ऐसा नहीं चाहते? ये ऑफ कोर्स चाहता हूं, लेकिन अम्मी और सारिम की जगह तो निकालनी पड़ेगी। नहीं, सिर्फ आप और मैं। उन सबको यहां से जाना होगा, ये घर सिर्फ मेरा है। सारिम बेटा सो जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। मामा पापा आपको और मुझे अलग कर देंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। नहीं बेटा, वो हमें अलग क्यों करेंगे? वो सब ईमान के कहने पे करते हैं, ईमान उन्हें वरगलाती है। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते। मामा वो बड़ी का है, बड़े ऐसे हरकतें करते हैं क्या? जब बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते और गलत काम करते हैं तो सारे बड़े हम बच्चों को समझाते हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? दादू है ना, वो समझा देंगे। वो दादू की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, दादू उन्हें कैसे समझाएंगी? सारिम बेटा बस, बहुत हो गई बात है, कहा ना सो जा। ईमान ने पापा को हमसे कितना दूर कर दिया है। वो हमारे करीब कब थे। चल शब्बा खैर।
मैं राबिया को तलाक दे रहा हूं। मैंने बीवी के लिए कभी ऐसी लड़की का तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं नहीं निभा सकता इस रिश्ते को, नहीं निभा सकता, इसीलिए तलाक दे रहा हूं इसे। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे। अपने भाई के पास जाके रहूं ना, कहीं ना कहीं तो रहता होगा। अपनी बेटी को लेके किसी फुटपाथ पे तो सोता नहीं होगा वो। जिंदगी जब तक रहेगी, कसक रहेगी, कसक रहेगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इस घर में तो हर वक्त लड़ाई झगड़े, मेरा सुकून बर्बाद हो गया इस घर में। छोड़ो ना ईमान, क्या छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाती हो? मैं पकड़ के बैठ जाती हूँ बातों को? देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर हम इस तरह की बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो हमारे ये सारे खूबसूरत दिन ज़ाया हो जाएंगे। हमारी नई नई शादी हुई है। क्या एंजॉय करूं मैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहली शादी में धोखा और दूसरी शादी में हर वक्त लड़ाई और झगड़े। ऑब्वियसली यार, तुम्हारे कहने पर ही मैं राबिया को तलाक दे रहा था। ऑफ कोर्स ये सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं हो जाना था ना। क्या मतलब? मेरे कहने पे तलाक दे रहे थे? अगर मैं ना कहती आपको तो आप उसे अपने गले का हार बना के रखते। छोड़ता, जरूर छोड़ता उसे, लेकिन मौका देख के छोड़ता ना। अभी तो सारे भी मुझसे नाराज है। पहले उसे अपनी तरफ रागिब करता, माइल करता, फिर छोड़ता मैं उसे, ताकि सारिम को ज्यादा फर्क ना पड़ता। और सारिम को क्यों नहीं छोड़े आप उसके साथ? मेरा बेटा है वो, इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो तुम? आपका बेटा है, मेरा बेटा तो नहीं है। और वैसे भी उसकी माँ ने उसको इतना स्पॉइल कर दिया कि मैं उसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मैं जानता हूँ थोड़ा सा स्पॉइल हो गया है, बट मैं उसे समझा दूंगा ना, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट भी कर लेगा। मुझे क्या करना है उसे अपने आप को एक्सेप्ट करवा के? सही कहते हैं लोग कि एक शादीशुदा बड़ी उम्र के आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत है इसमें? बड़ी उम्र का कौन? आपको बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी, कितना गैप है मेरी तुम्हारी एज में? हाँ, आपसे तो छोटी हूँ मैं। तो अगर इतनी नन्ही थी, शादी क्यों की मुझसे? दानियाल, मेरे कहने का बस। दानियाल, क्या? बड़ी उम्र का कौन? एक्सक्यूज मी, कितना गैप है मेरी तुम्हारी एज में? हाँ, तो अगर इतनी नन्ही थी, शादी क्यों की मुझसे? तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? चली तो गई हूं। ऐसे नहीं, इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मजीद अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको कभी क्या कहा है दानियाल? आपके किसी काम में दखल अंदाजी नहीं की। आपने जो चाहा किया। मेरे सामने ज्यादा जबान मत चलाओ। जो औरतें अपने शौहरों के दिलों में जगह नहीं बना सकती ना, उन्हें उनकी जिंदगी में रहने का भी हक नहीं है।
उम्मीद अम्मी और सारिम की वजह से खामोश हो गया, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगा। दानियाल, अल्लाह का वास्ता दानियाल, प्लीज मुझे मत छोड़े। दानियाल, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, आपके काम में कोई दखल नहीं करूंगी, ईमान को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे मत छोड़े। मेरा बाजू छोड़ो। कहाँ जाऊंगी दानियाल? सारिम के बगैर मर जाऊंगी और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकेगा। अगर मैंने जिंदगी में कभी भी आपको एक पल भी खुशी दिया हो, उस पल का वास्ता हो गया। आपके आगे से अपना नाम मत हटाइएगा। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। हिसार रिश्तों का जिंदगी है, हिसार से तुम निकल के देखो। जहाँ रहोगे खटक रहेगी, कसक रहेगी। फजल, फजल, क्या हर वक्त सोते रहते हो? जी सर। गेट खोलो, मुझे बाहर निकलना है। पप्पो, पप्पो, हाँ क्या हुआ? पप्पो, वो दानियाल गुस्से में चले गए। चला गया कहाँ? पता नहीं पप्पो, वो बहुत गुस्से में थे, परेशान थे और मैंने उन्हें और परेशान कर दिया। अरे बेटा तुमने क्या किया? मैं रोने लग गई, उनकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे घर से मत निकालिएगा और वो चले गए। इस बात पर चला गया वो? नहीं, वो तो तुम्हें घर से निकालने पर तुला बैठा हुआ था। उस तरह थोड़ी जाएगा घर से। देखो, जरूर ईमान से कोई झगड़ा हुआ होगा। ईमान से क्या झगड़ा हुआ होगा? वो तो इतनी चाह से उसे ब्याह कर लाए थे। चाह? ऐसी चाह बेटे बहुत जल्द जमीन बोस हो जाती है, जिसकी इमारत दूसरों के दिलों को कुचल कर खड़ी की जाए। आप उन्हें कॉल तो करें, प्लीज पता करें कि वो ठीक तो है। प्लीज पप्पो। तो मैं क्या करूंगी आपके जाने के बाद? वही जो दूसरी बीवियां करती हैं। यानी घरदारी? जरूरी नहीं है, घर का काम करने के लिए मुलाजिम मौजूद है। और वो भी तो है आपकी राबिया। कसक रहेगी, कसक रहेगी। क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही है? जब घर आना होगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना भी है या नहीं। अगर ईमान से कोई नाराजगी हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि आधी रात को गाड़ी निकालो और बाहर निकल जाओ। ये कौन सा तरीका है एहतजाज करने का? अम्मी आप? हाँ बेटा, मैं। अब मुझे बताओ, ये क्या बचपना है दानियाल? राबिया से तो तुम नाराज रहते ही थे, अब अपनी मर्जी की पसंदीदा बीवी से भी लड़ बैठे।
आपसे किसने कहा कि मैं ईमान से झगड़ के घर से बाहर निकलूं? तो इस वक्त कौन सी ऑफिस की मीटिंग में गए हुए? अम्मी, और कोई काम भी तो हो सकता है ना। आप लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है। मैं फोन रख लूं, बस आ रहा हूं जल्दी घर। आ जाओ। हाफिज। आ रहा है वो, और समझो कि उसकी ये वापसी तुम्हारी तरफ भी हो सकती है। देखो बेटा, एक सुबह का तुम्हें भी इंतजार है और एक सुबह का मुझे इंतजार है। मुझे ये देखना है कि जो लोग मोहब्बत के नाम पर रुसवा करके एक दूसरे के हुए हैं, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए कितनी बेजारी है। तुम परेशान मत हो, बस सो जाओ। सुबह नमाज के लिए उठना है ना, सो जाओ। शब बखैर। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मुयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी कसक रहेगी, कसक रहेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बला से मैं नाराज हूं या आधी रात को घर से बाहर जाऊं। कितने इत्मीनान से सो रही है ये, और वो राबिया कितनी बेचैन रहती थी मेरे लिए। शायद मेरी मुंतजर रहती थी कि मैं कब घर वापस आऊं और वो कब वो जाकर सोए। मैं ये राबिया के बारे में क्यों सोच रहा हूं? आखिर वो ये सारी हरकतें सिर्फ इसीलिए करती थी ना, ताकि मेरी तवज्जो हासिल कर सके, ताकि मैं मुतासर होकर उसकी तरफ राग़िब हो जाऊं। उस वक्त तो ईमान मेरी जिंदगी में नहीं थी, अब तो ईमान मेरी जिंदगी में है। लेकिन इसे मेरी खफगी को नजरअंदाज करके ऐसे सो जाना चाहिए।
बात का इतना शोर है? सॉरी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की मैंने। वॉलेट निकालना था। आप ऑफिस जा रहे हैं? इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? क्या मतलब है, ऑफिस क्यों जा रहे हैं? घर रह के क्या करूंगा मैं? तो मैं क्या करूंगी आपके जाने के बाद? वही जो दूसरी बीवियां करती हैं। यानी घरदारी। जरूरी नहीं है, घर का काम करने के लिए मुलाजिम मौजूद है। और वो भी तो है आपकी राबिया। सलाम अलैकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दानियाल आज भी ऑफिस नहीं जाएगा क्या? पता नहीं, रात देर से आया होगा 1 बजे आ गए थे। और तुम उसका इंतजार कर रही हो। जब तक वो घर नहीं आ जाता तुम्हें भला नींद क्यों आएगी? क्या करूं पप्पू, अगर उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी उन्हें भुला दूं। बेटा करना तो यही चाहिए। यही तो नहीं कर सकती। कितनी अच्छी बीवी मिली है उससे, कितना नासमझ लड़का है। इतनी अच्छी बीवी, इतने नाज उठाने वाली, और वो है कि खुद कर लड़की के नाज उठाए जाता है। छोड़ें पप्पू, मैं सारिम को नाश्ते के लिए उठाती हूँ। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसको आदत है नाज उठवाने की, बहुत जल्द बेजार हो जाएगा उससे। दानियाल नाराज होके जा रहे हैं मुझसे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ता? कभी मेरे इंतजार किए बगैर बड़े मजे से सो गई थी तुम। मजे से कहाँ सोई थी? 10 कॉलें की मैंने आपको, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे तो क्या करती? नींद आ गई मुझे। फिर नींद आ गई? क्या हो गया? इतनी छोटी छोटी बातों पे ना नाराज मत हुआ करें। ईमान, वो छोटी बात नहीं थी। अरे ऐसे ही कह दिया था, क्यों नाराज हो रहे हैं? वैसा की बातों का आदि नहीं। राबिया ने ना दिमाग खराब कर दिया आपका। ऐसे नखरे नहीं उठा सकते। तुम ना उठाओ मेरे नखरे। किसने कहा तुम्हें? अच्छा ना, मजाक कर रही थी। सॉरी प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको रोज रोज ऐसे मनाऊंगी नहीं। तो तुम ऐसी बातें ना करना जिससे मैं खफा हूं। तौबा है, अभी भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। इतनी उम्र हो गई। ईमान, तुमने फिर मेरी उम्र को कोट किया। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। पर आप ऑफिस नहीं जा रहे बस। मैं क्या करूंगा यहाँ रह के ईमान? उकता गए हैं मुझसे? बताया नहीं हूं मैं, लेकिन मुझसे इस तरीके से घर पे नहीं रहा जाता। तो चले ना, कहीं बाहर चलते हैं। ये सही है। वैसे भी घर वालों को ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच नाराजगी हुई थी। उन्हें कौन बताएगा? अम्मी को पता चल गया। कल जब मैं गुस्से से गाड़ी में बैठा था, देख लिया था उन्होंने। राबिया ने भी देख लिया था। उफ़ो, क्या जरूरत थी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की? अब कितना खुश हो रही होंगी वो। तुम उन्हें खुश होने का मौका नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज रहमत से कह के मुझे नाश्ता लगवा दें। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक कि तुम्हारे बगैर ये घर नहीं चल सकता। फिक्र मत कीजिए, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे होने ना होने से आपके घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस रहमत से कहने वाली थी कि आपका नाश्ता बना दे। बेटा तुमने जो कुछ करना था वो कर चुके। मैंने इसके मुंह से एक लफ्ज एहतजाज का नहीं सुना है, लेकिन इसके सब्र को मत आजमाओ कि इसके दिल से आह निकले और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करके ले जाए। अल्लाह से डरो,
अल्लाह को उसके बंदों की तकलीफ पसंद नहीं है। कितनी अजीब है आपकी अम्मी, अपने बेटे को इतनी बद्दुआएं देके चली गई। दिल नहीं दुखा होगा इनका? अपने भतीजा भतीजी के लिए दूसरों को कुछ भी कहने सुनकर दिल नहीं दुखता। खैर छोड़े ये नाश्ता वाश्ता, चले गए बाहर चलते हैं। वैसे भी दम घुट रहा है यहाँ पे। चलो। शट अप! मेरे मुंह मत लगना वरना ठीक कर दूंगी तुम्हें। मुझे हाथ मत लगाना, मैं मानी हूं तो तुमसे डर जाऊंगा। कसक रहेगी, कसक रहेगी। क्या मूड खराब करके रखा हुआ है? इसलिए आए थे यहाँ पे? कभी कभार मुझे बहुत हैरत और अफसोस होता है अम्मी। अम्मी इन लोगों की वजह से मुझसे पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। पता नहीं कैसी माँ है। आप उन लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते? किन लोगों को? राबिया को और अपनी अम्मी को। तो दिमाग तो ठीक है। माँ कैसी बातें कर रही है? गलत थोड़ी कह रही हूँ, ठीक ही तो कह रही हूँ। इन लोगों के जाते ही आपकी जिंदगी में और घर में सुकून होता है। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। ये थोड़ी कह रही हूँ कि उन्हें सड़क पे बिठा दे, यही कह रही हूँ ना कि उन्हें घर ले दे। राबिया और सारिम के साथ वो वहाँ पे रहेंगी। देखो ईमान, ये बहस बेकार। मैं अम्मी को और सारिम को अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं कर सकता। ये बात तुम अपने जहन से निकाल दो। फिर शादी क्यों की थी आपने मुझसे? और ईमान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जल्दी किस बात की है। थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकती? अभी अम्मी और सारिम को गुस्सा है, एक दिन उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं तो अभी से ही बेजार हो गई हूँ। तुम में सब्र की कमी है। राबिया को देखो। राबिया, खबरदार जो मुझे राबिया के साथ मिलाने की कोशिश की आपने। ये खबरदार क्या होता है? ऐसे बात करते हैं शौहर से? तमीज नहीं है तुम्हें शौहर से बात करने की? तो शौहर को भी तो पता होना चाहिए ना कि बीवी से कौन सी बात करनी है, कौन सी बात से वो चिढ़ेगी, वो बात ही मत करे शौहर। उससे तो बात करनी है। मुझे ऑफिस जाने का जरूरी काम से। वापसी में तुम्हें घर उतार दूंगा। अपनी अम्मी के घर तो अब तुम जा नहीं सकती। आप मुझे मेरी अम्मी के घर का ताना दे रहे हैं? ताना नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। उन्हें तो तुमने इतना नाराज कर दिया कि तुम कभी कभार भी वहां पर चक्कर नहीं लगा सकती। क्यों जाऊं मैं वहां पे? और उनको मैंने किसकी वजह से नाराज किया? आपकी वजह से। और आप ही मुझे ताना दे रहे हैं। तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे मैं खफा हूं? बस आपकी खुशामद करती रहूं मैं हर वक्त। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपसे शादी करके मैं बेजार हो गई। मैंने सोचा था मैं फंसी को छोड़ के आपसे शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगी। पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले दिन से ही टेंशन। इससे ज्यादा खुश तो मैं फंसी के साथ थी। तो चली जाओ ना उसके पास वापस। क्यों रह रही हो मेरे पास? अपना लो उसे दोबारा। मुझे नहीं पता था कि आपकी मोहब्बत का बुखार जितनी जल्दी चढ़ा था उतनी जल्दी उतर जाएगा। इस पे मुझे तुम ही मजबूर कर रही हो। बात बात तुम मुझे उम्र के ताना देती हो। और आप मुझे बार बार मेरे घर का ताना नहीं देते? प्लीज ईमान, खुदा के लिए बस करो। मैं मूड में नहीं हूं कि मजीद इस बारे में बहस करूं। और प्लीज खुदा के लिए थोड़ा सा आराम से बात करना सीखो। मुझे वो औरतें पसंद नहीं जो कि बात बात में बहस करें। आपको राबिया की जी हजूरी की आदत जो पड़ गई है, लेकिन मैंने आपको 1000 बार बोला है कि मैं राबिया नहीं हूँ। तुम राबिया हो भी नहीं सकती।
रहमत, दानियाल भाई तो चले गए? अच्छा हाँ, वो कहीं बाहर नाश्ता कर रहे होंगे। अजीब है ये ईमान बीबी, घर में तो इनका दिल ही नहीं लगता, उड़ी उड़ी फिरती रहती हैं। रहमत, तुम्हें इन मामलात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें समेट लो। जी बाजी। जो मैंने लिखी वफा की कहानी सुने बिना ही मिटा रहे हो। जी हेलो, कौन? पहली बेल पे इंटरकॉम क्यों नहीं उठाती तुम? वो जी मैं बर्तन धो रही थी। बहुत सुस्त हो तुम, जल्दी से नाश्ता लेके आओ। हुक्म तो देखो कैसे देती हैं। कौन था? वही आपकी सौकन ईमान बीबी, कमरे में नाश्ता मंगवा रही हैं। पर ईमान तो दानियाल के साथ नाश्ता करने नहीं गई थी। अभी तो वो अपने कमरे में है, लगता है बाहर से नाश्ता किए बगैर वापस आ गई हैं। दानियाल भाई से कोई झगड़ा हो गया होगा। तो आप इस बात पर इतनी खुश क्यों हो रही हैं? बाजी मुझे बहुत गुस्सा आता है, देखा नहीं किस तरह पूरे घर को तितर बितर कर दिया। रहमत, इन सारी बातों को छोड़ें और जल्दी से उसका नाश्ता बना के उसके कमरे में दें। जी बाजी। वो आ जाएंगे सर, आज ही आ जाएंगे। वो हांगकांग से आ रहे हैं सर, तो आपका होना बहुत जरूरी है मीटिंग में। ठीक है। ठीक है, और टाइम क्या है उसका? सर 4 बजे उन्होंने टाइम दिया है। एक्सक्यूज मी ईमान, मैं सब मीटिंग में बाद में कॉल करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? अरे क्यों नहीं आ सकती? वो मैं तो हैरान इस बात पर हो रहा हूँ कि अभी आपसे फोन पर बात हुई और आप अभी आ गए। बैठे ना प्लीज। लारेब की बीमारी का सुनकर भला रोक सकती थी अपने आप को?
तो मैंने परेशान होकर आपको ऐसे ही फोन कर दिया। अब उसका बुखार कम हो गया है, सो गई। वो मैं तो डर गया। अरे बच्चे इसी तरह पलते हैं, कभी रोते हैं, हंसते हैं, कभी खेलते हैं, बीमार होते हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है? कभी बच्चे नहीं पाले ना, इसलिए। तो पालने की जरूरत भी क्या है? शादी करो और आराम से नौकरी करो। शादी? तो और क्या रोग लेकर बैठे रहोगे? रोग नहीं वो अल्लाह मियां ने मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। मैं एकदम से बड़ा हो गया। बेटा, तुम लारेब को नहीं संभाल सकते हो। देखो, उसको जरा सा बुखार हुआ और तुम काम छोड़कर भागे चले आए। इस घर को एक औरत की सख्त जरूरत है। आलमा आंटी है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रही, बस तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती और फौरन शादी करवा देती। पहली शादी ने बहुत सुख दिया था ना, जो नई बीवी देगी। बेटा, हर औरत ईमान नहीं होती। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की मिसाल मौजूद है। नहीं भूपो, मैं बार बार ये जुआ नहीं खेल सकता। मेरी शहजादी, हर बात मात नहीं होती है। इंशाल्लाह इस बार तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छी लड़की आएगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। ये आप कैसे कह सकती हैं? बेटा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। घर औरत के बगैर नहीं चल सकते और ना ही बच्चे पल सकते हैं, खास तौर पे छोटे बच्चे। बस बहुत कर ली उच्चत तुमने। तुम इसे मेरा ऑर्डर ही समझो। चलो, मैं लारेब को देखती हूँ। चाय पीएंगे आप? चलो, तुम चाय बनाओ, मैं लारेब को देखती हूँ। Ronaldo wants a hat-trick. Good shot in through the goalkeeper and in. Well, there was real power in it, but it looked as though Oyarzabal had saved it. It's a first-half hat-trick from Ronaldo. A joyous Cristiano Ronaldo with a big, broad possession. And there are three of them on side. And Bale and Ronaldo. It is another. सुनो, ये जूते अंदर जाके उतारो, बैड स्मेल आ रही है। सुना नहीं तुमने? तुमसे बात कर रही हूँ। मामा, मामा आप कहाँ हैं? बहुत ही बदतमीज लड़के हो तुम। मामा! आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। चलो कमरे में जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। दादू कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गएंगे। इस वक्त? उनको पता है मैं इस वक्त स्कूल से आता हूँ। तुम लोग अंदर जाके बात नहीं कर सकते? देख नहीं रहे कि मैं टीवी देख रही हूँ? यहाँ बैठकर क्यों देख रही हो? अपने कमरे में जाकर देखो। सारिम, ऐसे नहीं कहते। चलो ऊपर चलो। हम क्यों जाए यहाँ से? ये जाए यहाँ से, ये हमारा घर है। शट अप! मेरे मुंह मत लगना, वरना ठीक कर दूंगी तुम्हें। ए, मुझे हाथ मत लगाना। मामा आ रही है तो तुमसे डर जाऊंगा। सारिम चल चल। कसक रहेगी आपसे रिश्ता है